वजीराबाद में पलखू नाला बिफर गया, बंद टूटने से पानी शहर में दाखिल, घर और दुकानें ज़ेर-ए-आब। लोग अपनी मददाब के तहत नकल मकानी पर मजबूर। दरियाए चेनाब में सैलाब से गुजरांवाला की 4 से 5 एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। 15,000 की आबादी पर मुश्तमिल गांव ठिठी बलोच और बुरचीमा में पानी दाखिल, लोगों की अपनी मददाब के तहत नकल मकानी। मंडी बहाउद्दीन और अलीपुर चट्ठा के मकाम पर 2 शगाफ डाल दिए गए, कई देहात ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। हाफिजाबाद के चक सजादा के करीब छोटा पुल बह गया, मुजफ्फरगढ़ में कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाब का रैला अगले 2 से 3 रोज में मुजफ्फरगढ़ की हदूद से गुजरेगा। रंगपुर, मुरादाबाद, ठट्टा से आला समेत कई बंदों में दरारें। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक बंदों की मजबूती के लिए काम जारी है। DGPDMA का कहना है कि दरियाए चेनाब में 1 दहाई बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब आया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं। सर फसलां साड़ियां सारियां तबाह हो गई ने, अर 36 घंटे हो गए ने बारिश होंदी नूं, हुण कोई बंदा नहीं आ रहा, असीं बहुत परेशान हाँ। फसलां तबाह हो गई सारियां, लेकिन बंद टुट गया है। फसलों की तो खैर साडा पिंड बचाना चाहिए, इत्थे कोई मशीनां गवर्नमेंट नूं भेजनियां चाहिए ने। पानी बहुत ज़्यादा आ गया, फसलां साडियां सारियां तबाह होईयां पईयां ने, मसला बड़ा है। बच्चे ने छोटी छोटी सारे धियां भैणां हर चीज़ है भाई, तो मेहरबानी है कोई रेस्क्यू की टीम इस टाइम साडे पिंड तक नहीं पहुंची। दरियाए रावी से सैलाबी रैला करतारपुर में दाखिल, पूरा इलाका ज़ेर-ए-आब। करतारपुर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की यूनिट के 100 से ज़ायद फंसे एहलकारों को रेस्क्यू कर लिया गया। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, जस्तर पर पानी का बहाव 2,40,000 क्यूसेक से बढ़ गया। शाहदरा के मकाम से आज बड़ा सैलाबी रैला गुजरेगा। पाक व्यू मोटरवे 2 के नशेबी इलाके मुतासर होने का खदशा। DGPDMA के मुताबिक रैला 10 से 12 बजे के दरमियान गुजरेगा। हेड बलोकी पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, उकाड़ा समेत दरिया से मुल्हिका इलाका मुकम्मल खाली कराने के अहकामात। नारोवाल में दरियाए रावी पर 21 मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन, 409 अफराद को रेस्क्यू किया गया। लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन न होने का शिकवा, घर फसलें मुतासर होने की शिकायत। शाहदरा में दरिया किनारे मुल्हिका आबादियों की जानिब से महफूज मकाम पर मुंतकिली की रावी वार्निंग। में जो शाहदरा का मकाम है रावी पर, वहाँ तो पानी बढ़ रहा है, लेकिन ये रावी के बंद के ऊपर आबादी एक अभी भी बैठी हुई है, जहाँ पर हमें जानवर भी दिख रहे हैं और मवेशी के जो मालकान हैं वो लोग भी बैठे हुए हैं। हालांकि 2 रोज़ से बाकायदा तौर पर ज़िला इंतज़ामिया यहाँ पे और इदारे जो हैं ऐलान भी कर रहे हैं। अम्मा जी केड़ी बस्ती रहने वाले हो? तुगेरे शरीफा बस्ती। पिछे की नुकसान होया सैलाब दा अपना जी? सारा पट्ठा भाड़ा तिड़ियां तुड़ियां हर बनाए पानी उत्ते चढ़ गई। दरिया सतलुज में सैलाब से बहावल नगर दरियाई बेल्ट पर मुख्तलिफ गाँव ज़ेर-ए-आब। कपास, तिल और धान की फसलों को शदीद नुकसान, सड़कें भी मुतासर। मुतासरीन की अपनी मददाब के तहत भी नकल मकानी। बिहाड़ी के इलाके मेलसी में हिफाजती बंद टूटने से कई देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब। आरिफवाला में दरिया के बेड में मजीद बस्तियां और कई एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन फ्लड रिलीफ कैंप मुंतकिल। कसूर और गंडा सिंह वाला में भी मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफे के बावजूद कई मकीन घर छोड़ने पर तैयार नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चेनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास। गुजरात, सियालकोट और लाहौर में मुमकिन अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए फौरी इंतजामी इक़दाम की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर मवासलात, वज़ीर तवानाई, सेक्रेटरी तवानाई और चेयरमैन NHA लाहौर पहुँच कर सूबाई हुकूमत के साथ ताउन करें। सैलाबी सूरत हाल से पैदा मसाइल को हम आहंगी से हल किया जाएगा। सैलाबी रैली की पंजाब के बाद सिंध आमद की पेशगी इत्तला यकीनी बनाई जाए ताकि मुमकिन नुकसानात से बचा जा सके। चेयरमैन NDMA ने कहा है कि दरियाए चेनाब में हेड खानकी के मकाम पर 10 लाख क्यूसेक का रैला है। आइंदा घंटों में कादिराबाद में दबाव बढ़ेगा। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल में मजीद बारिशों का इम्कान है। आइंदा 2 रोज़ में मुमकिन सूरत हाल के पेश नज़र पूरी तरह तैयार हैं। वज़ीर आज़म कल सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। DGI SPR ने कहा करतारपुर में एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
गुजरावाला में 6 इन्फेंट्री की यूनिट्स, 2 इंजीनियरिंग यूनिट्स तैनात हैं। 28,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन भी मुतवातिर जारी हैं। हालत जंग हो या अमन, पाक फौज अवाम के साथ है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले कि आइंदा चंद घंटों में कादराबाद से आबादी का इनखिला नागुज़ीर हो चुका। सैलाब के हवाले से बर वक्त इत्तला दी जा रही है। पेश की इत्तला से ही लोगों का मौसर तरीके से इनखिला किया गया। पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। सियालकोट और वजीराबाद में सैलाब में फंसे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। पाक फौज के जवान मुतासरीन सैलाब को इमदादी अशिया भी पहुँचा रहे हैं। कादिराबाद के सैलाब मुतासरीन की नकल मकानी में भी पाक फौज के जवान मदद कर रहे हैं। भारतीय हाई कमीशन से मिली मालूमात पर इंडस वाटर कमिश्नर ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन ने इत्तला दी है कि सतलुज में हेडबरी के जेरी में ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। दरियाए सतलुज में फिरोजपुर जेरी में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। दरियाए रावी में माधोपुर जेरी और दरियाए चनाब में खनौर में ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। वाला इसमें उसमें चकमड़ा आ रहा है, काले खामरे है, ये तो टोटली फंसे हुए हैं। 5-5 फुट पानी है। मेरा भाई उधर ही रहता है, तो उनसे बेसिकली अभी फ़ोन पे भी रब्ता नहीं हो रहा, मैं जा भी नहीं पा रहा। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि जल्द से जल्द आके इधर कोई कश्ती वगैरह चला लें कि लोग फंसे हुए हैं जो बाहर आ जाएं। हमारे सारे घर वाले मशहूर हैं इधर ही। इंतज़ामिया को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इसके लिए कुछ ना कुछ करे। अपनी मदद आपके तहत हम जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन कच्चे मकान है पीछे सारे और बड़ा इलाका कच्चा है, सारी फसलें तबाह हो चुकी। सियालकोट के दरियाए तवी में सैलाब से 85 देहात का शहर से राबता मुनक़ता। 405 मिलीमीटर बारिश के बाद सियालकोट शहर डूब चुका। नदी नालों में तग़यानी, शहरी और देही इलाके ज़ेर-ए-आब, कई फुट पानी, कई इलाकों में कश्तियों के जरिए रिहायशियों की मुंतकिली। सैलाबी पानी के बायस शहर की मुतादिद सड़कें बंद। इमदादी कार्रवाइयों में मदद के लिए फ़ौज तलब। सैलाबी सूरत हाल और दफ़ा 144 के बावजूद शहरियों की नाला भेर में डुबकियाँ, बड़ी तादाद नाले किनारे जमा हो गई। मरी में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की मुलाकात। सियासी, आईनी उमूर और सैलाब की तबाहकारियों पर बातचीत। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म को सियासी और आईनी मामलात पर इत्तेहादियों से राबिते जारी रखने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का 9 मई के केसेस में सजाओं और नाअहलियों से खाली होने वाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान। मियां अजहर के इंतकाल से खाली हुई नशिस्त NA 129 लाहौर में PTI अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। सियासी कमेटी के इजलास के बाद एलामिया जारी। एलामी में कहा गया है कि बानी PTI के फैसले के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत तमाम कायमा कमेटियों की सरबराही और रुकनीत से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत MNAs को जारी कर दी गई हैं। PTI ने कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ों की हिकमत अमली तैयार कर ली। PTI अरकान कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े चीफ व्हिप आमिर डोगर के पास जमा कराएंगे। चीफ व्हिप पार्टी इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली तक पहुँचाएंगे। PTI के रुकन कौमी असम्बली फैसल अमीन गंडापुर ने कायमा कमेटियों की रुकनीत का इस्तीफ़ा चीफ व्हिप आमिर डोगर को भेज दिया। फैसल अमीन गंडापुर इक़्तिसादी उमूर, फूड सिक्योरिटी और पार्लिमानी टास्क फोर्स की कमेटियों के रुकन थे। शाहिद खटक का कायमा कमेटियों का इस्तीफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली को भेजने का ऐलान। सनाउल्लाह मुस्तक़िल ने तमाम कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हुए कहा कि पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद कमेटियों से इस्तीफ़े आगे बढ़ेंगे। बानी PTI की हिदायत और पार्टी के फैसले के बाद कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने का फैसला हतमी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जुनैद अकबर ने भी इस्तीफ़ा चीफ व्हिप आमिर डोगर को जमा करा दिया।
बानी पीटीआई का पीटीआई क़यादत को जुडिशल कमीशन से बतौर रुकन मुस्तफ़ी होने का हुक्म। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने जुडिशल कमीशन में पीटीआई मेंबरान को बेसूद करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली ज़फ़र आज जुडिशल कमीशन की रुकनीत से इस्तीफ़े देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जुडिशल कमीशन की रुकनीत से इस्तीफ़े की तरदीद। और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान की मुआशी समत दुरुस्त है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। मालियाती इस्तेहकाम मंजिल नहीं, एक मुसलसल सफ़र है। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड्स के ज़रिए दाखिल हो रहे हैं। मुल्की नज़्म व नस्क़ चलाने में पब्लिक सर्वेंट्स का अहम किरदार होता है। बेहतर नज़्म व नस्क़ के लिए दुरुस्त फ़ैसला साजी कलीदी हैसियत रखती है। दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फ़ैसले कामयाबी की कुंजी हैं।